नमस्कार। जब जीवन के राहों में अंधेरा छा जाता है, जब हर दिशा में संकट की आहट सुनाई देने लगती है, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं और मनुष्य खुद को असहाय महसूस करता है, जब इतिहास के पन्नों से एक आवाज़ आती है, वह आवाज़ है आचार्य चाणक्य की। उन्होंने न केवल एक महान साम्राज्य की स्थापना में भूमिका निभाई, बल्कि जीवन के हर संकट से निकलने का मार्ग भी दिखाया। उनकी नीतियाँ केवल शब्द नहीं, बल्कि वे अस्त्र हैं जो कठिन समय में मनुष्य को संभालते हैं, उसे गिरने से बचाते हैं और फिर खड़ा होने की शक्ति देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि संकट के समय में सबसे पहले जिस चीज को थामे रखना चाहिए वह है धैर्य, क्योंकि घबराहट में लिया गया निर्णय अक्सर विनाश का कारण बनता है। जब परिस्थितियां विपरीत हों, जब सब कुछ आपके खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे, तब शांत रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। धैर्य वह शक्ति है जो तूफान के बीच भी मनुष्य के लिए स्थिर बनाए रखती है, और यही स्थिरता सही रास्ता दिखाती है। लेकिन केवल धैर्य ही प्राप्त नहीं है। चाणक्य हमें यह भी सिखाते हैं कि जब अपने रहस्यों को, अपनी कमजोरियों को कभी भी दुनिया के सामने उजागर नहीं करना चाहिए। संकट के समय लोग आपकी सहायता करने के बजाय आपकी कमजोरियों का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। इसलिए अपनी योजनाओं को अपने भीतर ही सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि यही गोपनीयता आपको सुरक्षित रखती है और आपको आगे बढ़ने का अवसर देती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम तुरंत समाधान चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी समस्याएं उसी क्षण समाप्त हो जाए, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि हर कार्य का एक सही समय होता है। यदि आप सही समय की प्रतीक्षा करना सीख लेते हैं तो आप आधी लड़ाई वहीं जीत जाते हैं। जल्दबाजी में उठाया गया कदम अक्सर नुकसान पहुंचाता है, जबकि सही समय पर उठाया गया छोटा सा कदम भी बड़ी जीत दिला सकता है। इसके साथ ही चाणक्य आत्मज्ञान पर भी जोर देते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को नहीं पहचानता, वह कभी भी संकट से बाहर नहीं निकल सकता। जब आप अपनी शक्ति को जानते हैं तो आप उसे सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं, और जब आप अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं तो आप उसे छिपाकर अपने विरोधियों को भ्रमित कर सकते हैं। यही समझ आपको संकट में भी मजबूत बनाए रखती है। संकट के समय एक और बड़ी भूल जो लोग करते हैं वह है अपने शत्रु को कम आंकना। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि शत्रु चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि संकट के समय वही शत्रु सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए और हर परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन चाणक्य केवल सतर्कता की बात नहीं करते, वे हमें यह भी सिखाते हैं कि हर संकट अपने साथ एक शिक्षा लेकर आता है। जो व्यक्ति उस शिक्षा को समझ लेता है वह भविष्य में और अधिक सशक्त बन जाता है। इसलिए संकट से भागने के बजाय उससे सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वही सीख आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। धन संसाधनों के विषय में भी चाणक्य की नीति अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि संकट के समय वही धन काम आता है जिसे आपने बचा कर रखा है। इसलिए जीवन में हमेशा संयम से खर्च करना चाहिए और भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि जब कठिन समय आता है तब यही संचित संसाधन आपके लिए ढाल बनते हैं। संकट में हमें यह भी सिखाता है कि हमें सच्चे मित्र कौन है। चाणक्य कहते हैं कि सुख के समय तो हर कोई साथ होता है, लेकिन दुख के समय जो व्यक्ति आपके साथ खड़ा रहता है वही आपका सच्चा साथी है। इसलिए ऐसे लोगों की पहचान करना और उन्हें अपने जीवन में स्थान देना बहुत आवश्यक है। इन सब बातों के बीच सबसे महत्वपूर्ण है आत्मविश्वास। यदि आप खुद पर विश्वास खो देते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको जीत नहीं दिला सकती।
लेकिन यदि आप अपने ऊपर विश्वास बनाए रखते हैं तो सबसे बड़ी समस्या भी आपके सामने छोटे लगने लगती है। आत्मविश्वास वह दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। और अंत में चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि बिना योजना के कोई भी काम करना मूर्खता है। संकट के समय हर कदम सोच समझकर और रणनीति के साथ उठाना चाहिए। एक सही योजना आपको न केवल संकट से बाहर निकालती है बल्कि आपको पहले से अधिक मजबूत भी बनाती है। इस प्रकार जब जीवन में कठिन समय आए, जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे, तब आचार्य चाणक्य की यह नीतियाँ एक मार्गदर्शक बनकर सामने आते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि संकट अस्थायी नहीं होता, लेकिन हमारी सोच और हमारा साहस हमें अस्थायी रूप से विजेता बना सकता है। इसलिए कभी भी परिस्थितियों के आगे झुकना नहीं चाहिए, बल्कि अपने धैर्य, अपनी बुद्धि और अपने रणनीति से उसे परास्त करना चाहिए, क्योंकि अंततः जीत उसी की होती है जो कठिन समय में भी हार नहीं मानता। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। जय हिंद।